वो इस तरह की कोई बात नहीं करेगा। कोई तमाशा बनने आया हम उसकी नहीं कर सकते, पर जो भी हमारे घर का है, जो हमारे दुख में है, उसको हमारा दुख समझना होगा, अपना दुख मानना होगा। रात के करीब 12 बजने वाले हैं, तारीख 28 मार्च 2024, और मुख्तार अंसारी की मौत के बाद का जो ताज़ा अपडेट है वो ये कि कई ज़िलों में संवेदनशील इलाकों में धारा 144 लगाई गई, खासकर मऊ, गाजीपुर, प्रयागराज, इन सब इलाकों में चौकसी बढ़ा दी गई है। बांदा एक तरीके से छावनी में तब्दील हो गया है, जिस अस्पताल में फिलहाल मुख्तार अंसारी की लाश रखी हुई है। जो शव है वो अभी अस्पताल में है। अभी मुख्तार अंसारी का परिवार बांदा पहुंचा नहीं है। जो हमारी जानकारी है 2:30 बजे रात के करीब तक मुख्तार अंसारी के परिवार के बांदा पहुंचने की खबर है। उसके बाद जो आगे क्या होगा ये हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन मुख्तार अंसारी के घर से जो गाजीपुर में मुख्तार अंसारी का पैतृक आवास है वहां से कुछ तस्वीरें आने लग गई हैं। सोनल, वो तस्वीरें अगर आप दिखाएं तो। दो तस्वीरें आई हैं। सबसे पहली तस्वीर तो मैं फुल फ्रेम करके आपको दिखाती हूँ, जो घर के बाहर से पहली तस्वीर आई थी जहां लोग इकट्ठा होना शुरू हुए थे। ये तब की तस्वीर है। जैसे ही खबर ब्रेक हुई थी तभी ये तस्वीर घर के बाहर से आना शुरू हुई। उसके बाद करीब आधे घंटे बाद ये दूसरी तस्वीर आई है जहां नारेबाजी भी सुनाई दे रही है। देखिए, ये जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। ये उसका जिंदाबाद मुर्दाबाद दोनों के नारे। हाँ, ये उसका वीडियो है। 2 रिएक्शन और आया है। अब तक इस पर पूरी तरह से रिएक्शंस आने शुरू हुए नहीं है। पहला रिएक्शन समाजवादी पार्टी का आया, जो ट्वीट था जिसमें लिखा गया कि पूर्व विधायक श्री मुख्तार अंसारी जी का इंतकाल दुखद, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, शोकाकुल परिजनों को ये असीम दुख सहने का संबल प्राप्त हो, विनम्र श्रद्धांजलि। ये सारी बातें समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से लिखी गई, जिसकी बहुत आलोचना भी हो रही है। लोग इस बात को याद दिला रहे हैं कि वो गैंगस्टर मुख्तार अंसारी और किस तरह की भाषा का प्रयोग सपा के हैंडल से किया गया। दूसरा रिएक्शन जो आया वो पप्पू यादव का है, जो लिखा गया कि पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी जी की सांस्थानिक हत्या कानून, संविधान, नैसर्गिक न्याय को दफन कर देने जैसा है। ये भी ट्वीट वैसा ही है जिसकी चर्चा हो रही है कि क्या पप्पू यादव इस बात से अनभिज्ञ है कि मुख्तार अंसारी कौन था या किस तरह की भाषा का पप्पू यादव प्रयोग कर रहे हैं। ये दोनों ही रिएक्शन अर्ली रिएक्शन थे। कांग्रेस का भी एक रिएक्शन आया है, वो भी मैं आपको सुना देती हूँ। ये सुरेंद्र हैं। मुख्तार अंसारी की जेल में मौत हुई है, वो उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है। इससे पहले एक आरोपी मुन्ना बजरंगी जेल में ठोक दिया जाता है। तमाम आरोपी अस्पताल जाते वक्त हत्यारे अपराधी उनको खुलेआम मार के चले जाते हैं। कोई अपराधी कचहरी में कत्ल करता है और मार दिया जाता है। क्या ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है? इस तरीके से शासन प्रशासन चलेगा? इस तरीके से जेलें चलेंगी? मुख्तार अंसारी ने कुछ दिन पहले आरोप लगाया था कि उन्हें धीमा जहर दिया जा रहा है, और आज प्रशासन बता रहा है कि उनकी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। हाई कोर्ट के सिटिंग जज के सुपरविजन में जांच हो, ताकि पता चले लोगों को कि जेलों में क्या हो रहा है और उत्तर प्रदेश के शासन में किस तरीके का जंगल राज चल रहा है। ये कांग्रेस प्रवक्ता हैं और उन्होंने ये आरोप लगाया हुआ है। मतलब इसमें आप ये समझिए कि ये जो बता रहे हैं, इससे पहले अतीक अहमद की हत्या हो जाती है पुलिस कस्टडी में। खान मुबारक नाम का गैंगस्टर जेल में मर जाता है, उसकी तबीयत खराब बताई जाती है। जीवा जो गैंगस्टर और शूटर था मुख्तार अंसारी का, जिसकी हत्या होती है कचहरी में लखनऊ में। तो ये तमाम जो पिछले कुछ दिनों में गैंगस्टरों की मौत अलग अलग तरीके से हुई, इस तरह से ये आरोप लगा रहे हैं। ये आरोप अपनी जगह है, लेकिन कानून अपनी तरीके से काम करता है। इसमें मुख्तार अंसारी की मौत जेल से लाकर उपचार के दौरान हुई है, तो इसमें पोस्टमार्टम होगा और
पूरा पैनल पोस्टमार्टम करेगा, उसमें विसरा रिपोर्ट भी रखी जाएगी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की वीडियोग्राफी भी की जाएगी ताकि परिवार के सामने पोस्टमार्टम किया जाएगा। तो उसमें क्या रिपोर्ट आती है, क्या जो आरोप लगाए जा रहे हैं उस तरीके की कोई बात होती, ये अलग विषय है। लेकिन अब जो स्थिति है वो कि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद कई संवेदनशील इलाकों में फोर्स बढ़ा दी गई है ताकि कोई अप्रिय घटना या कोई उसका रिएक्शन ना होने पाए। घर के आसपास भी जो है आप भीड़ देख रहे हैं, लेकिन मऊ में और इन तमाम जगहों पे चौकसी बढ़ा दी गई है। मुख्तार अंसारी 2005 से ही जेल में बंद है और तकरीबन अब आप देखेंगे तो बीच में जब भी मुख्तार अंसारी जेल से बाहर आया या जो भी तस्वीरें आई तो वो ये रही कि अस्पताल में भर्ती हुए या फिर विधानसभा की कार्रवाई में पहुंचने की इजाजत मिली। जी बताइए शुभम, क्या अपडेट है? एक ये चलाया गया ऑक्टोपस पे कि पीयूष राय जो कृष्णानंद राय के बेटे हैं, तो उनका ऑडियो फिर आ रहा है, इस पे रिएक्शन आ रहा है। क्या उन्होंने क्या कहा? बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, उनका आशीर्वाद है हम लोगों के ऊपर। और बस एक ही बात कह के अपनी बात को विराम करूंगा कि कर्म के दायरे से जब तुम उतरोगे तो उसकी सजा तुम्हें तड़पने तक नहीं छोड़ेगी। और उसको देखने को हमें आज मिला है और आज उसका फैसला भगवान ने अपनी अदालत में किया है। जो जैसा करता है उसको यहीं पे किसी दुख। ये कृष्णानंद राय के बेटे हैं, उनका ऑडियो ये बताया जा रहा है कि उन्होंने कहा कि कर्म का फल मिला है। कृष्णानंद राय विधायक हुआ करते थे भाजपा के और मोहम्मदाबाद सीट से उनकी हत्या हुई थी जिसका आरोप मुख्तार अंसारी पर लगा था। इसके अलावा मुख्तार अंसारी के ऊपर और तमाम 62 मुकदमे थे और मुख्तार अंसारी के रसूख को आप इस तरीके से समझिए कि 1996 में वो पहली बार विधायक बसपा के टिकट पर बने और उसके बाद लगातार जेल से विधायक बनते रहे, जीतते रहे। जो मऊ की सीट है वहां से मुख्तार अंसारी का दबदबा बना रहा। बहुजन समाजवादी पार्टी से पहली बार विधायक बने, उसके बाद उनकी पार्टी अलग अलग दलों में राजनीति करती रही। इवन कौमी एकता दल का नाम का एक अपनी पार्टी बनाई। अब की बार जो उनके बेटे हैं अब्बास अंसारी, वो घोसी सीट से विधायक चुने गए सुभाषपा के टिकट पर और सुभाषपा चूंकि समाजवादी पार्टी के गठबंधन में थी जो राजभर की पार्टी है, लेकिन ये अखिलेश यादव के कोटे के विधायक माने जाते हैं और उनके साथ समर्थन रहा। इसीलिए आप देखेंगे समाजवादी पार्टी ने प्रतिक्रिया भी जाहिर की है। अब सवाल यह है कि परिवार वहां जब पहुंचेगा तो परिवार का क्या पहला रिएक्शन आता है। उनके परिवार के लोगों के, अफजाल अंसारी जो गाजीपुर से सांसद हैं, उनका बेटा जो अब्बास अंसारी जो मऊ से विधायक है वो जेल में बंद है। उनको सुप्रीम कोर्ट से एक मामले में जमानत मिली लेकिन अभी जेल से बाहर नहीं आए हैं। मुख्तार अंसारी 2005 से जेल में बंद, बीच में पंजाब की जेल में गए, वहां पे कई सारे आरोप लगे कि पंजाब की जेल में संरक्षण दिया गया। कई आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेताओं पर। उसके अलावा आप देखेंगे तो मुख्तार अंसारी का दबदबा जो एक तरीके से माफिया का जो दबदबा होता है, या फिर आप देखेंगे दो तरह की छवि मुख्तार अंसारी की, अपने जो इलाके के लोग हैं उनमें रॉबिन हुड की छवि की मदद करने वाला। इसका रिजल्ट आपको चुनाव में जब मुख्तार अंसारी की जीत होती है उससे समझ में आता है। और जो दूसरा पक्ष, जो प्रताड़ित पक्ष है, जिनकी हत्याओं का आरोप लगा, कृष्णानंद राय, अवधेश राय, जो कि अजय राय के बड़े भाई, उनकी हत्या, और फिर ब्रजेश सिंह से जो अदावत, ये तमाम मुख्तार अंसारी के साथ किस्से जुड़े हैं। और वो किस्से क्या मुख्तार अंसारी के साथ दफन हो जाएंगे या ये आगे सुनाए जाते रहेंगे। और अब इस खबर का जो सुबह रिएक्शन होगा वो क्या होगा। अभी जो परिवार घर पे बहुत सारी भीड़ लगी हुई है, वहाँ नारेबाजी हो रही है। इंतकाल जो कहा गया कि हो गया, परिवार की तरफ से कहा गया कि हमें उनके इंतकाल की सूचना मिल रही, जो परिजनों से बात हुई तब, और इसकी पुष्ट सूचना नहीं है, लेकिन देर रात होते होते ये सूचना भी कंफर्म कर दी गई। अभी जो अपडेट और तस्वीरें हैं सुनल, अभी और क्या अपडेट आ रहा है इस मामले में? अभिनव, अभी सबसे पहले तो मैं आपको ट्रेंड दिखाना चाहूंगी, जो इंडिया का ट्रेंड चार्ट है ट्विटर का। तो मुख्तार अंसारी पर 61,000 ट्वीट हो चुके हैं हिंदी में, हाँ, और इंग्लिश में 44,000। इसके अलावा बांदा जेल भी एक कीवर्ड बन गया है और ये लगातार इसके आसपास बातें लिखी जा रही है, रिएक्शन आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के पुराने बहुत सारे बयान वायरल हो रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, और ये सारी जो बात उन्होंने कही थी, उन बयानों को अलग अलग कंटेक्स्ट के साथ यूज़ किया जा रहा है, वो बयान सामने आ रहे हैं। दूसरा एक फुटेज सबसे ज़्यादा चल रहा है, कुछ फुटेजेस मैंने निकाल रखे हैं, मैं आपको वो दिखाती हूँ। जो जब मौत की खबर कंफर्म नहीं हुई थी, ये बात आ रही थी कि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और अस्पताल ले जाया जा रहा है, तब के जो फुटेज थे जो अपुष्ट थे, अब उसकी पुष्टि हो गई है कि उसी
जो एम्बुलेंस है उसमें अस्पताल तक ले जाया गया और फिर जाके आगे कंफर्म हुआ। एक चीज मैं यहाँ तस्वीर मेरे पास आई, मैं उसको दिखाना चाहूंगा। एक मुख्तार अंसारी जिसका रौब और जो मऊ के दंगे हुए और गाड़ी पे बैठ करके निकलना बंदूकों के साथ में, और वो मूछें वो ताव देना, आप जो मुख्तार अंसारी की आखिरी तस्वीर जो उपलब्ध है इंटरनेट पे, वो ये हमें दिख रही है, जिसमें मुख्तार अंसारी को पहचान पाना तक मुश्किल है कि ये आखिरकार वही मुख्तार अंसारी है जिसके नाम का खौफ हुआ करता था, या जिसका दबदबा राजनीति में लंबे वक्त तक रहा और आज भी परिवार राजनीति में सक्रिय है। मुख्तार अंसारी के जो चाचा हामिद अंसारी वो उपराष्ट्रपति रहे, और ब्रिगेडियर उस्मान से भी परिवार का संबंध बताया जाता है, और भी जो तमाम पुराने स्वतंत्रता सेनानी परिवार भी बताया जाता है कि इससे जो इनके परिवार से लोग थे वो गांधी जी के सहयोगी रहे। तो लेकिन वो मुख्तार अंसारी जो एक रसूखदार परिवार से था, वो एक जरायम की दुनिया में जाता है। ठेकेदारी पट्टेदारी से उस पर तमाम मुकदमे गंभीर आरोप लगते हैं। और आप ये देखिए कि इतने सालों के जो राजनीतिक करियर में और जो माफिया का जो तमगा लगा उसमें आप देखेंगे तो मुख्तार अंसारी पे कभी कोई सज़ा नहीं हुई। पहली सज़ा योगी सरकार में हुई, सरकार बदली, निज़ाम बदला तो तरीके भी बदल गए। 22 दिसंबर 2022 को मुख्तार अंसारी को पहली सज़ा गैंगस्टर मामले में हुई, फिर दूसरी सज़ा उसी के जो जज दुर्गेश पांडे उन्होंने पहली सज़ा सुनाई थी। उसके बाद एक और गैंगस्टर मामले में 10 साल की सज़ा सुनाई गई और अफजाल को भी सज़ा हुई, लेकिन अफजाल का स्टे लग गया और अफजाल की सदस्यता भी बच गई। तो ये तस्वीर है, आप देखिए कि वक्त कैसे बदलता है और कैसे हालात भी वक्त के साथ बदल जाते हैं। ये तमाम अपडेट जो घटनाक्रम आ रहे हैं उस अपडेट पे हमारी नज़र बनी हुई है। जी सोनल। अभिनव, ये एक पुराना फुटेज है जो अब बहुत वायरल हो रहा है, जो 2 साल पुराना बताया जा रहा है। और जो दूसरा, ये जब पंजाब से व्हील चेयर पे लाया जा रहा था तब की तस्वीर है। हाँ, ये पूरी तस्वीर मैं आपको प्ले करके दिखाती हूँ। ये हाँ, व्हील चेयर पर, ये व्हील चेयर की तस्वीर ये भी बहुत वायरल हुई तो उस वक्त में भी कि कैसे जो है सरकार बदलने से जो है माफियाओं का रूप बदल जाता है। खैर, आरोप बहुत सारे मुख्तार अंसारी पे थे, लेकिन अभी जो मौत है उसके जो अपडेट्स हैं वो हमने आप तक पहुंचाए। और मौत को लेकर जो परिवार का आरोप है या जो समर्थक आरोप लगा रहे उनकी भी चर्चा हो रही है। और दो पक्ष बटे हुए हैं, एक अपनी तरीके की बात कर रहा है और एक दूसरे अपने तरीके से बात कर रहा है। ये पूरा एक बड़ा घटनाक्रम है और 2024 के चुनाव से पहले हुआ ये बड़ा घटनाक्रम है, जिसका सियासी मैसेज भी काफ़ी बड़ा है। और इसका सियासत पे क्या असर होगा 2024 के चुनाव में, वो भी देखने वाली बात होगी। किसका? तेजस्वी यादव का इस पे बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो बिहार के डिप्टी सीएम रहे, तेजस्वी यादव ने इस पे ट्वीट करके लिखा है, उत्तर प्रदेश से पूर्व विधायक श्री मुख्तार अंसारी के इंतकाल का दुखद समाचार मिला। परवरदिगार से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति तथा शोकाकुल परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। कुछ दिन पूर्व उन्होंने शिकायत की थी कि उन्हें जेल में जहर दिया गया, फिर भी गंभीरता से नहीं लिया गया। प्रथम दृष्टया ये न्यायोचित और मानवीय नहीं लगता। संवैधानिक संस्थाओं को ऐसे विचित्र घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। तो ना सिर्फ लोग बल्कि राजनीति भी बटी हुई है। बीजेपी के नेताओं की तरफ से अभी उस तरीके की मुखर प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जो आपने पहला बयान सुना वो कहा गया कर्म का फल। तो ये दोनों तरफ की प्रतिक्रियाएं हैं। आप इस पे क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। ललन टॉप पे जो भी सूचना मिलती रहेगी, जो भी अपडेट होती रहेगी वो आप तक पहुंचाई जाएगी। मेरा नाम अभिनव पांडे है, मेरे साथ कैमरे के पीछे प्रशांत हैं। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।